सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ सुनील प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10th NCERT चैप्टर लाइफ प्रोसेस. तो प्रिय बच्चों, अब मैं आपके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस से रिलेटिव एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन ले करके आया हूँ इसी पार्ट्स में, और आप बहुत ध्यान से देखिए. और प्रिय बच्चों, संख्या थोड़ी सी आपकी बहुत कम है, आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर तो करिए. सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिए, खूब शेयर तो करिए. तो बेटा, आपको ऑनलाइन क्लास अगर रेगुलर चाहिए तो मैं तो फ्री में दे ही रहा हूँ ना. बस आपको इतना करना है अपने सर के लिए कि मोटिवेट करते रहना है. अब मुझे आपसे फीडबैक चाहिए तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा. तो बेटा, अब तो आपसे मैं दूर हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ. तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस से बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो और उसके साथ साथ बेटा शेयर कर दो. तो संख्या जितनी अधिक हो जाएगी बेटा, तो इसका मतलब है कि आपने हमको मोटिवेट कर दिया. बहुत अच्छे, थैंक यू. आइए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्या करना है बेटा? फूड का ट्रांसपोर्ट करना है. एंड अदर सब्सटेंसेस, कुछ और भी जो पदार्थ हैं. तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. अब तक हमने प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स पे डिस्कस कर चुके हैं. Now let us consider how the products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves, where they are formed, to other parts of the plants. आइए बेटा, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करते हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट, स्पेशली रूप से फोटोसिंथेसिस, जो कहाँ लीव्स में होता है. कहाँ होता है बेटा? लीव्स में होता है. तथा प्लांट्स के अन्य पार्ट्स में कैसे भेजे जाते हैं कि नहीं. किसका प्रोडक्ट? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट, स्पेशली रूप से फोटोसिंथेसिस, जो कहाँ होता है? लीफ में होता है. और प्लांट्स के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं. तो ध्यान दीजिए बेटा, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. बेटा, फोटोसिंथेसिस के, किसके बेटा? फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, विलेय उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन या आपने ट्रांसलोकेशन, वहन स्थानांतरण कहलाता है. याद रखिएगा बेटा, एक नया वर्ड आपको क्वेश्चन में फिर मिलेगा. यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रांसलोकेशन. हाँ, तो बेटा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे क्या बता रहा था? ट्रांसलोकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि ट्रांसलोकेशन. ठीक है बेटा, तो ट्रांसलोकेशन को ट्रांसपोर्टेशन ही समझना, क्योंकि प्लांट्स में क्या किया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फूड एंड अदर सब्सटेंस का. ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है. और इसके साथ साथ occurs the plant the vascular tissue known as phloem. तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि occurs in the part of vascular tissue known as phloem. बेटा, और वेस्कुलर टिश्यू के फ्लोएम नामक पार्ट द्वारा ये होता है. ठीक है ना, वेस्कुलर टिश्यू के फ्लोएम नामक पार्ट द्वारा होता है.
तो अभी तो मैंने बताया था बेटा इससे पहले वाले चैप्टर, इससे पहले वाले जो है जो है हेडिंग में कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वाटर और मिनरल्स का, वो जाइलम से किया जाता है। लेकिन यहाँ किसकी बात की जा रही है, ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर का और फूड का। तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है प्लांट्स में किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, और फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। ठीक, समझ में आ गया। बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्टों के अलावा फ्लोएम अमीनो एसिड तथा अन्य सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है, अन्य मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज आर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड एंड ग्रोविंग आर्गन्स। बेटा ये सब्सटेंस स्पेशली रूप से रूट के भंडारण अंगों, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे, स्टोरेज आर्गन्स इन रूट, ठीक है ना, जड़ में भोजन का जो संग्रहण हो रहा है, और उसके साथ कहाँ होता है बेटा, फ्रूट्स में, सीड्स में, तथा ग्रोविंग आर्गन्स वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये रूट के स्टोरेज फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट्स कंपेनियन सेल्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो बेटा भोजन या फूड या अदर सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा, उसके साथ संलग्न उसका पार्टनर, उसका साथी, कोई ना कोई साथी तो होगा ना, उसका कोई ना कोई पार्टनर होगा ना, मीन्स लाइफ पार्टनर आप समझ सकते हैं, जो उसके पूरे जीवन भर साथ देता हो। तो क्या, तो कौन सा, कैसा लाइफ पार्टनर, आप समझ सकते हैं कि जब भोजन बनाने का काम किया जाएगा तो उसमें कुछ सहयोगी भी होंगे जो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट करने में सहयोगी को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स, दो इसके क्या हैं, फ्लोएम के लाइफ पार्टनर हैं बेटा। जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है, अगर जीवन साथी साथ दे जाए तो सारी की सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत अच्छे से कार्य करती हैं, ठीक है बेटा। तो यही है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction ना। तो यहाँ पे आपने समझ गए होंगे कि जो फूड है या अन्य सब्सटेंसेस द्वारा जो उसके सहायक पार्टनर या आप कह सकते हैं सीव ट्यूब सेल्स की सहायता से, हाँ, और कंपेनियन सेल्स की साथी कोशिका की सहायता से क्या होते हैं, अपवार्ड तथा डाउनवार्ड दोनों दिशाओं में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by the simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy। आइए बेटा यहाँ पे लास्ट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो अनलाइकली क्या दिया गया है यहाँ पे, unlike transport in xylem which can be largely explained, तो बेटा यहाँ पे आपको समझना है कि जो unlike transport in xylem which can be largely explained by the simple physical forces, बेटा जाइलम द्वारा जो ट्रांसपोर्ट जिसे आप नॉर्मल या सिंपल फिजिकल फोर्स द्वारा समझाया जा सकता है, उसके साथ साथ द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो एनर्जी के उपयोग से पूरा होता है, ठीक है, जो एनर्जी के उपयोग से पूरा होता है। तो आइए ध्यान देते हैं
मटेरियल लाइक सुक्रोज इज द ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। बेटा सुक्रोज की तरीके के पदार्थ फ्लोएम टिश्यू में एटीपी से प्राप्त एनर्जी से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू काजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। यहाँ पे यह टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ा देता है, जिससे वाटर इसमें एंट्री कर जाता है, दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। और यह आप कह सकते हैं सब प्रेशर मटेरियल्स के फ्लोएम से उस टिश्यू तक ले जाता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर प्रेशर कम होता है, और फ्लोएम को प्लांट्स की आवश्यकता के अनुसार क्या है, दिस अलाउ द फ्लोएम टू द मूव मटेरियल। मीन्स आप कह सकते हैं कि फ्लोएम को प्लांट्स की आवश्यकता के अनुसार सब्सटेंस का क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है ना, या ट्रांसपोर्ट करता है। आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम बता दें आपको कि इन द स्प्रिंग suca stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow। बेटा उदाहरण के लिए हम बता देते हैं कि स्प्रिंग मीन्स बसंत में क्या कह सकते हैं कि रूट व स्टेम के टिश्यू में क्या होता है, शुगर स्टोर्ड इन रूट, शुगर जो है उनके जड़ों में स्टोरेज कर ली जाती है। तो ऊतकों में भंडारित जो स्टोरेज शुगर का ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं या ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स, स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे आप कह सकते हैं वृद्धि के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, विच नीड एनर्जी टू ग्रो। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको समझना है बेटा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। बेटा ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या तो कह सकते हैं अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ कह रहा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, या तो इन कंपोनेंट्स के क्या फंक्शन हैं। तो बेटा मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि मानव में जो ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो नॉर्मली आप पहले समझ लीजिए, मैं एक स्टोरी बता देता हूँ आपको, बहुत इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल स्टोरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके कंपोनेंट्स हैं ना जो आपकी पूरी बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स में भी। तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में देखना है। अब आपको क्वेश्चन को भी समझना है कि किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप क्या बताओगे, आप बताओ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, कि नहीं, और क्या बताओगे, हृदय, ब्लड वेसल्स, और उसके साथ साथ ब्लड, उसमें भी और ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए बेटा बता दें कि ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, हार्ट हैं, ब्लड वेसल्स हैं एंड ब्लड हैं। उनके कार्य इस प्रकार हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर हार्ट है तो यह हार्ट का काम क्या होता है, यह एक पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है ना, तो याद रखिएगा। ब्लड वेसल्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, आर्टरीज है, वेंस हैं, कैपिलरीज हैं। तो आर्टरीज क्या होती हैं, जो कि हार्ट से बॉडी के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाती हैं। आर्टरीज का काम क्या होता है कि हार्ट से आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। वेंस का काम क्या होता है बेटा कि जो डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक, कहाँ से बेटा, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुद्धिकरण के लिए लाती हैं, ठीक है ना, हृदय तक ले आती हैं। बेटा कैपिलरीज क्या होती हैं,
ये आप कह सकते हैं कि जो आर्टरीज छोटी छोटी वाहिकाओं में व वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। जब आर्टरीज जो है छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो ब्लड एवं आसपास की जो सेल्स के मध्य पदार्थों का इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। अब बेटा अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड का क्या है, यहाँ पे ब्लड एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, और जिसमें आप देखते हैं प्लाज्मा भी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं ना। तो प्लाज्मा को अगर आपको बता दें प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा में आप देखते हो इनके कार्यों को, अगर आप देखो प्लाज्मा के, तो करते हैं क्या कि फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, मिनरल्स, हार्मोन्स, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है ना। RBC की बात किया जाए, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। WBC की बात किया जाए तो जो संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इन्फेक्शन से लड़ने में ये सहायता करता है। यह बॉडी में आए हुए ढेर सारे बैक्टीरिया को मार करके शरीर को बहुत हेल्दी बनाए रखता है। और वहीं पे अगर बेटा प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन अगर आप देखो तो ये क्या करता है, ब्लीडिंग के स्थान पर ब्लड का क्लॉट बना करके उस मार्ग को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। अगर आप लिखना चाहो तो मैं इसका आंसर बोल देता हूँ और आप नोट कर लो अपनी कॉपी किताब से जो है, अगर नोट करना चाहो तो ठीक है। तो नोट कर लोगे तो आपको कुछ लिखवा देता हूँ और कुछ तो समझा दूँगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा नोट करिए। तो व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स। आंसर नोट करिए बेटा। आंसर बेटा ऐसे नोट करिए कि एक तरफ तो आप डाल लीजिए कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या करेंगे बेटा, एक तरफ तो उसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स आप बता दीजिए, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक तरफ आप हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी साइड में आप फंक्शन डाल लीजिए। क्या डाल लेंगे, फंक्शन डाल लीजिए, फंक्शन डाल लिया। आइए तो फर्स्ट नंबर जो कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फर्स्ट नंबर डालिएगा हार्ट। अब हार्ट डाल लिया तो आप फंक्शन में लिखिएगा कि एक्ट एज पंपिंग आर्गन एंड प्रोवाइड्स नेसेसरी फोर्स फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो हार्ट तो ये आपको समझ में आ ही रहा है कि एक पंपिंग आर्गन्स है जो प्रोवाइड कराता है ब्लड सर्कुलेशन को, एक फोर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है बेटा। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट डालिए ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में डाल लीजिए उसमें ABC करके कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप आर्टरीज के सामने फंक्शन में लिखिए, आर्टरीज के सामने फंक्शन में लिखिए कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। आर्टरीज क्या करती है बेटा, आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है ना। फ्रॉम हार्ट, कहाँ से, हार्ट से, टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक बेटा। वेंस के सामने आप फंक्शन में लिखिए, तो बेटा वेंस के सामने फंक्शन में लिखिए कि कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट्स। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाया जाता है, ठीक है बेटा। जो लिखे थे आप कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसमें कैपिलरीज, तो कैपिलरीज के सामने फंक्शन में लिखिए, कैपिलरीज के सामने फंक्शन में लिखिए अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। क्या लिख दिया आपने, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, ठीक है ना, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में जो थर्ड हेडिंग है वो है अकरेंस, ठीक है ना। तो अकरेंस के सामने लिख लीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट बंद, कामा करके वेस्टेज,
वेस्टेज में आप कामा ब्रैकेट में लिखिएगा यूरिया, यूरिक एसिड इट्सेट्रा ब्रैकेट बंद। उसी के आगे लिखे हार्मोन्स इट्सेट्रा। ब्लड कार्पसेल्स हेल्प्स इन इम्यूनिटी ना एंड हीलिंग, ब्लड क्लॉटिंग इट्सेट्रा। तो इसका आपने आंसर नोट कर लिया, ठीक है ना। अगला आप क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं कि वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेटेड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। बेटा मैंने इसको देखो बात किया था ना जब पढ़ा रहा था कि मैमल्स और ब्लड्स, मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना क्यों आवश्यक है। आप याद करिए, मैंने बताया था ना किस लिए आवश्यक होता है। मैमल्स एंड बर्ड्स में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड तथा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना क्यों आवश्यक होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, बस स्टोरी ही है बेटा और कुछ नहीं है, ये आपकी स्टोरी है हार्ट की। तो मान लीजिए कि जो हार्ट का राइट एंड लेफ्ट जो डिवाइड किया गया है दो, एक तरफ राइट है और एक तरफ लेफ्ट में साइड में, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और तथा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकने के लिए, किस लिए बेटा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकने के लिए, तथा कह सकते हैं कि बॉडी को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए, उच्च क्वालिटी का ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स एनिमल्स को अपने शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए निरंतर किसकी आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, चाहे बर्ड्स हो चाहे मैमल्स हो ना। तो इसलिए इनको निरंतर जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक होता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप इसका भी आंसर नोट कर लीजिए, मैं नोट किया, नोट कराए देता हूँ। तो आप इसमें लिखिएगा वाई इज it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds। तो नोट करिएगा बेटा, birds and mammals need more energy for their high rate of metabolism and to maintain their body temperature in comparison to amphibians and reptiles। So birds and mammals have 4-chambered heart because of which there is complete separation of two type of blood। If we were not so, then there would have mixing of oxygenated and deoxygenated blood, which would decrease the oxygen supply to the body tissue। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए बेटा, What are the components of the transport system in highly organized plants। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उच्च पादप की बात की जो हायर प्लांट्स हैं, तो अभी तो मैंने इसी चैप्टर में जो डिस्क्राइब किया था, आपको बताया था ना कि जो हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के अंतर्गत 2 टाइप्स के ही अगर वाहन तंत्र होते हैं, एक तो जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो जाइलम की स्टोरी आप पहले समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि जाइलम जो टिश्यू है वो प्लांट्स के रूट से वाटर और मिनरल्स इसके सभी अंगों तक पहुँचाता है। और जाइलम टिश्यू में रूट, स्टेम और लीव्स की ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आपस में जुड़ करके वाटर कंडक्टिंग का एक जाल बना लेती हैं जो प्लांट्स के सभी पार्ट से जुड़े होते हैं। वहीं पे अगर फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो ये फूड तथा अन्य सब्सटेंस का
संवहन लीफ से या अदर सभी ऑर्गन्स तक फ्लोएम टिश्यू द्वारा होता है। लिखना चाहें तो 2 लाइन है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिएगा। मैंने तो स्टोरी पूरा आपको समझा दिया। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? आंसर नोट करें बेटा। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। फ्लोएम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। आइए थर्ड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए बता देते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली, ऐसे थर्ड हो गया था। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? तो बेटा यहाँ पे आपको देखना है कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो अभी इसी वीडियो लेक्चर में आप सबसे लास्ट में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आइए मैं इसकी स्टोरी आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना। हिंदी में आप समझ जाएंगे तो फिर आगे आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए बेटा कि वाटर और साल्ट सॉइल से लीफ तक जाइलम सेल्स द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते हैं। रूट स्टेम लीव्स की जो जाइलम सेल्स आपस में जुड़ करके, ठीक है ना, इंटरकनेक्टिव मार्ग बनाते हैं। रूट की सेल्स सॉइल से साल्ट लेती हैं और ये सॉइल तथा रूट के साल्ट की कंसंट्रेशन में फ़र्क उत्पन्न कर देती हैं। इसीलिए वाटर की कंटिन्यूटी लगातार जाइलम में होती रहती है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है और वाटर व साल्ट एक सेल से दूसरी सेल में ऑस्मोसिस के कारण ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं। ट्रांसपायरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण वाटर की क्या होती है, निरंतर हानि होती जाती है और चूषण बल उत्पन्न होता है, सक्शन प्रेशर, सक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे वाटर तथा साल्ट की निरंतर गति होती रहती है और वाटर तथा साल्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, ठीक है। तो इसको अपने से नोट कर लीजिएगा। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? बेटा प्लांट्स में भोजन का जो स्थानांतरण कैसे होता है, इससे पहले लास्ट अभी शुरुआत किया था ना, जिसके बाद ये क्वेश्चन आए हैं ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले ही इसका आंसर मैंने अभी दिया था। तो इसको आप भी समझ सकते हैं। बता देता हूँ कि जो प्लांट्स में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे होता है, कि प्लांट्स में निर्मित जो भी फूड हैं वो फ्लोएम द्वारा स्टोरेज ऑर्गन्स जैसे आपका रूट, फ्रूट, सीड या अन्य डेवलप्स पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेड होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। अभी मैंने अंडरलाइन करके भी आपको बताया था। और यह कार्य अगर देखा जाए तो स्यूब ट्यूब सेल्स तथा कंपेनियन सेल्स, ठीक है ना, द्वारा संपन्न होता है। मैंने बताया था ना उसकी कि भैया फ्लोएम का लाइफ पार्टनर की बात किया था ना, कि भाई किसी का लाइफ पार्टनर अगर किसी को पूरी लाइफ पर साथ दे जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या होती है ना। तो लाइफ पार्टनर मतलब जीवन साथी, जिसके जीवन का साथ अगर हमेशा कोई देता रहे तो वो क्या होगा, उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो है अच्छे से होती रहेंगी कि नहीं। तो लाइफ पार्टनर मीन्स मैंने बता दिया जीवन साथी, जीवन को साथ देने वाला। इसी तरह से फ्लोएम है तो फ्लोएम का लाइफ पार्टनर कौन कौन से हैं, उसके सहयोग करने वाले, उसके सहयोग करने वाले हैं उसका कंपेनियन सेल्स एंड ट्यूब ट्यूब सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लाइफ पार्टनर, जीवन साथी के सहयोग से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो ये प्लांट्स की बात थी, तो प्लांट्स में भी देखिए कितना सपोर्ट मिल रहा है, जिससे उनका पूरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो भोजन के फूड पार्टिकल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड। और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की क्रिया एक सक्रिय क्रिया है जिसमें एनर्जी का यूज होता है और सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन लीफ की सेल्स या स्टोरेज के स्थान से फ्लोएम टिश्यू से होता है। इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो आप कह सकते हैं एटीपी मॉलिक्यूल से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जो है परासरण दाब बढ़ाता है
परिणाम स्वरूप वाटर बाहर से फ्लोएम के अंदर गति करता है, ठीक है, और यह क्रिया भोजन का या फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करके पादपों के समस्त हिस्सों में कायम रखती है। तो आज बेटा यहीं तक रखते हैं। आप मेरे इस चैनल को में बने रहने के लिए अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर अवश्य करें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट करें। आपके सर आपको हमेशा बहुत अच्छे सरल शब्दों में अपनी ऑनलाइन क्लास देते रहेंगे। तो मेरी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए आप शेयर कर दीजिए तुरंत अपने मित्रों में, और जिससे कि संख्या बढ़ जाएगी तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास इसी तरह रेगुलर देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।